Hello students, this is Poonam, your maths teacher and welcome to our channel Waves of Mathematics। तो आज की इस वीडियो में हम करने जाएंगे प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग डाइस एंड कॉइन। हम ऑलरेडी कार्ड का डिस्कशन कर चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन में एंड प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक इंट्रोडक्शंस है उसके वो हम कर चुके हैं। बेसिक्स हमने इसका बता दिया। अब यहाँ पे बेसिकली मैं इसे डाइस और कॉइन के बारे में बता चुकी हूँ, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल कॉइन्स यानी कि आपके जो 10th क्लास के में अकॉर्डिंग टू 10th क्लास सिर्फ 2 कॉइन और 2 डाइस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे आप 11th में देखेंगे जो मल्टीपल कॉइन्स होते हैं, बट आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए। इसके डाइस में आपके पास आपको पता है कि एक डाइस में जैसे आप एक डाइस बनाएंगे, यहाँ पे डाइस में आपके पास कितने नंबर्स होते हैं सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। तो ये तो आपके पास बेसिक्स में मैंने आपको बता दिया कि एक डाइस में अगर आपके 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं तो उस तरीके से कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं और उसका इंट्रोडक्शन मैं करा चुकी हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं एक डाइस की जगह 2 डाइस की बात करूँ, अगर हम बात करें कि अगर सपोज हमारे पास 2 डाइस है तो आप उसके पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि 2 डाइस को अगर आप एक साथ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ये कहिए कि एक डाइस को आपने 2 बार टॉस करा या फिर आपने 2 डाइस को एक साथ टॉस करा। मतलब जैसे आपके पास एक डाइस ये है, एक डाइस मैं और बना देती हूँ, ये 2 डाइस है, इन दोनों डाइस को आपने एक साथ फेंका, ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। या आप अनदर वे में क्या बोल सकते हो कि डाइस आपके पास एक ही है, एक डाई है आपके पास, उस डाई को आपने 2 बार मतलब थ्रो करा तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। तो दोनों ही बात एक ही होती है कि एक साथ 2 डाइस को एक साथ फेंकना और एक डाई को 2 बार फेंकना। तो आपको दोनों क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, किसी भी वे से। तो उस केस में आप पॉसिबल आउटकम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए मैंने ये एक टेबल बना के तैयार करा हुआ है। इस टेबल में आप देख सकते हैं ये जो मैंने आउटकम्स लिखे हैं, पॉसिबल आउटकम जो ब्लू से लिखे हुए हैं, ठीक है, ये ब्लू से जो लिखा है इसको आप फर्स्ट डाइस ले लीजिए, ये वाला पूरा, ये आपका पहला डाइस के पॉसिबल आउटकम्स आगे, ठीक है, फर्स्ट वाले के। और इस वाले को आप ले लीजिए, ये आपका सेकंड डाई है, ठीक है, या इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिए, किसी को भी आप फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं। यानी कि ये 2 डाइस है, इन दोनों डाइस को आपने एक साथ फेंका। तो अभी हमारे पास डाइस नहीं है आप, लेकिन डाइस आपने अपने घर में देखा होगा। तो जब 2 डाइस आप ये थ्रो कर रहे हो, सपोज ये दोनों डाइस है, सपोज इसके ऊपर 1 नंबर आया और इसके ऊपर 2 नंबर आ गया, तो आपको क्या मिला पॉसिबल आउटकम, एक में 1 आया, एक में 2 आया, 1 और 2 आपके पास आउटकम आ गया। देन फिर आप अगेन थ्रो करेंगे, आपने दोबारा थ्रो करा, सपोज इसमें 3 आया, इसमें 6 आया, तो आपके पास क्या आउटकम आया, 3 और 6। तो इसी तरीके से हम दोनों डाइस को जब साथ में थ्रो करेंगे तो आपका कोई भी नंबर आ सकता है। तो अब हमें पता नहीं है वो नंबर कौन सा आएगा, तो इसलिए मैंने ये टेबल बनाया। हम इसमें सारे नंबर जो सारी पॉसिबिलिटीज़ है वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाले डाई को ब्लू से कर दिया, सेकंड डाई को हमने ब्लैक से कर दिया। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, देखिए पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो हम पहला वाला जो है, देखिए फर्स्ट वाला ये ब्लैक है, हम सपोज इसको लेके चलते हैं कि हमने दोनों डाई को थ्रो करा, पहले में जो आया 1 आया, ठीक है, पहला वाला 1 आया, और यहाँ पे ब्लू वाला कैसा आपके पास 1 है, ठीक है। देन हमने देखा ये जो 1 है, ये 1 एज इट इज़ आपके पास रहेगा, 1 1 1 1 1। सपोज पहला वाला हमने ले लिया, जो ये 1 है इसको हमने कांस्टेंट रखा 1, और सेकंड वाला हमने चेंज कर दिया कि इस वाले डाई में 1 आया तो इसमें दूसरे वाले में हमने कह दिया कि 1 आया, ठीक है। अब सेकंड में फिर हमने थ्रो करा तो पहले वाले में जो सेकंड वाला डाइस उसमें 1 ही रहा और इसमें हमने कह दिया ये 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, देन 5 एंड 6। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इस 1 को हमने कांस्टेंट रखा, इस 1 को हर बार हमने रिपीट करा और इस वाले डाइस के नंबर चेंज करे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ठीक है। अब सेकंड केस में देखिए आप इसमें 2 को कांस्टेंट रख लीजिए कि सपोज सेकंड वाले डाई में 2 आया, ठीक है, इसको 2 को आप 2 2 रख दीजिए ऐसे ही। और यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट वाला डाई है उसको देखिए, अगर इसमें सपोज 2 आया तो इसमें हो सकता है 1 आ जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर इसमें 2 है आपके पास कॉन्स्ट वही सेम रहा तो फर्स्ट वाले डाई में अगेन 2 आ जाए। फिर यहाँ पे ये 3 ले लेंगे आप, हमने कुछ नहीं करना, इस नंबर को एज इट इज़ रखना और इनको आपने साथ में लिखते जाना। आपने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर आप 4 लिखेंगे, देन फिर 5 लिखेंगे, देन 6 लिखेंगे। सेम थिंग आपने इसमें देखिए यहाँ पे 3 3 3
3 3 3, ठीक है। और ये वाला देखो 3 के साथ 1 होगा आपके पास, देन फिर 2 होगा, फिर 3 3 आ जाएगा, फिर 3 4 आएगा, फिर 3 5 आएगा, देन 3 6 आ जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे 4 4 एंड 4 4 4, यहाँ पे आपका 5 5, ये 5 रहेगा सेम, ठीक है। ये 6 6 6 6 6। चेंज क्या होगा आपके पास, देखिए चेंज मतलब 4 के साथ आपने इस 1 को ले लिया, फिर 2 ले लिया आपने, फिर 3 ले लिया, फिर 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, देन 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। अब मैं आपको समझाती हूँ ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए आपके 2 डाइस हैं, या तो आप इसको मान के चलिए कि आप इसको सेम रख रहे हैं। देखिए आपने उसको एक कोई डाई को आपने 1 रखा, दूसरा वाला आपने बोला कि उसमें 1 आ गया, फिर आपने दोबारा इसको वो करा, थ्रो करा, तो पहले वाले में 1 ही रहा, दूसरे में 2 आ गया। तो पॉसिबल आउटकम देखो आपके पास क्या है, ये 1, यहाँ पर देखिए ये आपके पास आप देख सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि 1 के साथ आपने 6 के 6 नंबर दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6। फिर आपने 2 नंबर के साथ भी 6 के 6 नंबर दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 6। फिर आपने थ्रो करा, फिर हो सकता है पहले वाले में आपके पास 3 आया, दूसरे वाले में 1 आ जाए, ठीक है। फिर आपने फिर थ्रो करा, हो सकता है आपका पहले वाले में 4 आ जाए, फिर 1 आ जाए, या आपने थ्रो करा फर्स्ट में 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए। तो ये एक मेथड है लिखने का। देखिए आपके आउटकम्स को आप ध्यान से देखेंगे, यही आपके आएंगे। हो सकता है 6 आए और 4 आए, फिर 6 आए और 5 आए, या 5 और 5 आए। तो इसको हम अपने माइंड में ओरली नहीं कर सकते कि क्या हम पूरा लिस्ट नहीं बना सकते। तो ये एक तरीका है बनाने का। उसको इस मेथड को हमने किस तरीके से बनाया, हमने पहले नंबर को 1 1 1 1 एज इट इज़ रखा, और दूसरे वाले नंबर्स को, ये जो दूसरे पहले वाले डाइस के नंबर थे 1 2 3 4 5 6, इनको ऐसे लगा दिया। सेम थिंग हमने 2 को कांस्टेंट रखा, और अगला वाला जो हमने है वो वेरी करा दिया। तो इस तरीके से ये आउटकम्स आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए, टोटल आउटकम्स कितने निकले, अगर हम इन्हें काउंट करें, अगर आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पूरे 36 है। कितने हैं, 36। बट हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे, हम इजी, इसमें भी इजी वे देखेंगे। देखो ये आपके पास यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास कॉलम्स है और 6 रोज है। आप यहाँ से देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, ये कितने आ रहे हैं आपके पास, देखो 1 2 3 4 5 6 आए, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 आए। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 × 6 इक्वल्स टू 36। तो हमारे पास एक टोटल आउटकम्स 36 आए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बता देती हूँ, ये तो हमने वैसे फाइंड आउट करा, अदरवाइज देखा जाए तो एक डाइस में कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकते हैं, यानी कि 6 आपके पास होते हैं ना, 6, ये 1 डाई का हो गया। 1 डाई में 6 होता है, इसकी पावर हम 2 कर देंगे। 2 क्यों करेंगे, अगर आप डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हो, जितने टाइम्स आप डाइस को थ्रो कर रहे हो या जितने डाइस आप ले रहे हो, आपने 2 डाइस एक साथ लिए और एक साथ उनको फेंका, तो आपने 2 डाइस लिए, तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने 2 डाइस की जगह 1 डाइस और लिया होता, तो 6 की पावर कितना होता है यहाँ पे, 3 हो जाता। तो आप ऐसे भी पॉसिबल आउटकम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये कि आपके 3 डाइस एक साथ थ्रो किए गए, तो पॉसिबल आउटकम्स बताइए। तो 3 डाइस की जब बात करेंगे, तो एक डाइस के तो आउटकम्स 6 होते हैं, तो उसकी पावर आप 3 कर दीजिएगा। तो ये 6 × 6 × 6, तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 36 × 6, जो कि कितना हो जाएगा, 6 6 36 3 एंड 6 3 18 और 3 21, 216 आउटकम्स होंगे। अब आप खुद सोचिए 216 आउटकम्स यहाँ पर बनाना बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए हमने सिर्फ आपको आपके जो 10th क्लास में, अभी फिलहाल 10th क्लास में 2 ही डाइस का कंसेप्ट है, तो 2 डाइस का आपको ये चार्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 डाइस थे, तो हमने इसकी पावर 2 कर दी, तो कितने आउटकम्स मिले आपके पास, 36। तो ये तो था आपके पास डाइस का कंसेप्ट। सेम थिंग मैं कॉइन का भी आपको बताती हूँ। एक कॉइन का आप लोगों को इजीली पता है, एक कॉइन के तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी तक कर लिए हैं,
और मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको करा रखा है। कॉइन में अगर आपके मल्टीपल कॉइन होंगे, कैसे कॉइन होंगे, मल्टीपल कॉइन होंगे, तो क्या क्या है, मल्टीपल कॉइन्स, मल्टीपल कॉइन मतलब एक से ज़्यादा आपके पास, ठीक है। जैसे अभी तक आपको पता है इसे एक कॉइन है, ठीक है, इस कॉइन में दो ही ऑप्शन होते हैं, हेड और टेल, है ना। तो पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स आपके पास 2 होते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि सपोज हमारे पास 2 कॉइन्स है, 1 एंड 2, ठीक है। आपके पास 2 कॉइन है, तो इसमें हेड और टेल दोनों आउटकम्स के होते हैं, और इसके भी हेड और टेल 2 आउटकम्स होते हैं आपके पास, है ना। इसमें हेड और टेल आ सकता है और इसमें भी आपके पास हेड और टेल आ सकते हैं। तो इसमें आपके 2 कॉइन की जब बात करेंगे तो आप इसके पॉसिबल आउटकम्स कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, इसमें आप कैसे टेबल के थ्रू उसको समझ सकते हैं। अगर आपसे 2 कॉइन को एक साथ टॉस करने को बोला जाएगा, ये आपका सपोज 1 रुपीज़ का कॉइन है, ये आपका 2 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है, और आपने इन दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करा, या फिर इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हो कि एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करें। एक ही कॉइन अगर है उसको आप 2 बार करिए, तब भी यही आपके आउटकम्स आएंगे, और अगर आपके पास 2 कॉइन है उनको एक साथ आपने फेंका, तब भी आपके यही आउटकम्स आएंगे। कैसे आउटकम्स निकालते हैं, जैसे आपके पास इसमें भी आप ऐसे टेबल बना लेंगे, आपको पता है ये वाला, इस वाले को आप फर्स्ट कॉइन ले लीजिएगा, इधर वाली को और इधर वाले को। सपोज ये आपका 1 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है, और ये आपका 2 रुपीज़ का कॉइन है, यहाँ पर ये वाला कॉलम, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1 रुपये के कॉइन में, ये जो 1 रुपये का कॉइन है, इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, हेड और टेल। वैसे 2 रुपीज़ के कॉइन में भी हेड और टेल, यही तो पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब आपके पास देखो, आप ध्यान से देखिएगा, ये 1 रुपये का कॉइन है, इसको हम ब्लू से कर देते हैं, ठीक है, और 2 रुपीज़ के कॉइन को हम ब्लैक से दिखाते हैं, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए आप देखेंगे कि 1 रुपये के कॉइन में भी 2 आउटकम्स है, 2 रुपीज़ के कॉइन में भी 2 आउटकम है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, पहले वाले केस में देखो एच और एच हो सकता है, पहला वाला 1 रुपीज़ में हेड आए, इसमें भी हेड आ जाएगा, ठीक है। सेम थिंग इसमें टी आ जाए 1 रुपये के कॉइन में, और इसमें एच आ जाए, है ना। तो ये हो गया एक पॉसिबल आउटकम। दूसरा, मे भी इसमें एच हो, है ना, पहला वाला एच, देन ये टी हो जाएगा, देन फिर आपके पास देखिए टी और टी, ये पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। कैसे निकाला, देखिए हमने ऐसे इजीली निकाला। ये देखो पहला वाला हेड और हेड, पहले आपने हेड को हेड से कराया, फिर टेल को टेल से आपने कंबाइन कराया, तो हेड हेड टेल हेड, ये टेल हेड। फिर आपने इसी हेड को हेड के संग टेल ले लिया, एच टी, देन आप इस टी टी से कर देंगे, टी टी आपके पास कंबाइन होके टी और टी बना लेंगे। तो आपके कितने पॉसिबल आउटकम्स आ गए इसमें, पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने आए, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 1 2 3, देखो कौन कौन से, एक तो एच एच था, एक टी एच था, एक एच टी था, और एक टी टी है, ठीक है। तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने आए, यहाँ पे 4 आए। अब इसको इस बिना टेबल के भी आप समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, देखो जैसे आपके पास ये था ना, देखिए एक तो एच एच होगा, हो सकता है पहले वाले कॉइन में भी हेड आए, दूसरे में भी हेड आ जाए, और हो सकता है पहले वाले कॉइन में टेल आए, दूसरे में भी टेल आ जाए। तो 2 तो ऐसे ही निकल गए, बचे 2 और, 2 में हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए, ठीक है, या हो सकता है पहले में टेल आए, दूसरे में एच आए। तो ये तो बहुत ईजी था, 2 कॉइन का बताना ईजी है। अब ऐसे ही आपके पास अगर 3 कॉइन्स का आ जाए तो आप क्या करेंगे, 3 कॉइन के केस में देखिए, ठीक है। तो 3 कॉइन के केस में देखने से पहले देखिए ये जो 4 आया इसको डायरेक्टली आप कैसे निकालेंगे। अगर आपसे कभी टोटल आउटकम्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, आपको पता है एक कॉइन में जब आप टॉस करते हो कॉइन को, तो आपके 2 ही आउटकम्स आते हैं, हेड या टेल में से 2 में से एक ही चीज़ आए, दोनों ही मतलब दोनों ही इसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना, आएगा तो एक ही, पर होते कितने हैं, 2, तो 2 लगा दे। जैसे डाइस में कितने होते हैं, 6, तो आप 6 लिखते थे। अब इसकी पावर डिपेंड करेगी कि वो टॉइस कितने बार टॉस हुआ है, ठीक है। अगर वो टॉइस 2 बार टॉस हुआ है तो पावर 2 हो जाएगी, या अगर आपके 2 कॉइन एक साथ टॉस हुए तो पावर 2 होगी। तो इसके पॉसिबल आउटकम 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब कोई कॉइन, आपको पता है कॉइन में 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। उस कॉइन को मैं अगर 3 बार टॉस करूँ तो पावर कितनी आ जाएगी, 3।
तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आने चाहिए 8। तो अब हम इस 3 का ही करने जा रहे हैं। 3 के पॉसिबल आउटकम्स आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, आप इसी तरीके से निकालेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो देखते हैं 3 का कैसे निकलता है। जैसे 3 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास 3 कॉइन है, 1 एक कॉइन है, एक कॉइन है, ये आपके पास 3 कॉइन्स है, ठीक है। इसके भी हेड और टेल 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, है ना, और इसके भी आपके पास हेड एंड टेल, और इसका भी हेड और टेल, है ना। ये आपके पास आपने 3 कॉइन ले लिए। अब इन 3 कॉइन के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, इसके लिए भी आप एक टेबल बनाएंगे। देखिए टेबल कैसे बनाएंगे। इस टेबल को बनाने के लिए देखो, आपने 2 कॉइन का, इन दोनों कॉइन का पीछे आउटकम्स निकाल दिए ना। कितने आए थे, 4 आउटकम्स। 2 कॉइन के तो आपको पता है ना कितने आउटकम्स होते हैं, 4 आउटकम्स होते हैं। 2 कॉइन्स के आपके 4 आउटकम्स होते हैं। तो उन 4 आउटकम्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला निकला था HH, ठीक है, और फिर निकला था HT, TH एंड TT, यही निकला था ना आपके। ये मैंने किसके आउटकम लिखे, जब आपके 2 कॉइन टॉस हुए, तो इन दोनों कॉइन को मैंने टॉस करके आउटकम यहाँ पे लिख दिया। ये मुझे ऑलरेडी पता है कि ये होता है 2 कॉइन को टॉस करने में। अब इन दोनों कॉइन को टॉस करने के साथ एक तीसरा कॉइन भी आ गया। इस तीसरे कॉइन के आउटकम्स क्या है, H और T, वो आप यहाँ लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। इस तीसरे वाले के हमने H और T यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों कॉइन के जो आउटकम्स है यहाँ लिखे थे आपने, और जो लास्ट वाला कॉइन है उसको आपने यहाँ लिख दिया। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखिए ये HH जो है पहले इस H से कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे आउटकम्स, ठीक है। फिर ये HT इस H से हो जाएगा, ठीक है। फिर TH के बाद इस H से वो कंबाइन कर लेगा। फिर ये TT इस वाले H से कंबाइन हो जाएगा। तो ये आपका पहला रो तो ये आ गया। सेकंड वाला रो में देखो, HH T से करेगा, देन HT अगेन T से करेगा आपके पास, फिर TH, ये TH T से करेगा, देन TT, ये TT फिर इस T से करेगा। तो ये पॉसिबल आउटकम्स कितने आए देखिए 3 के, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि अगर आपका कोई कॉइन है, उस कॉइन के आउटकम्स कितने आते हैं हमेशा, हेड और टेल, 2 ही तो आते हैं, हेड एंड टेल। तो कितने हैं, 2 है। 2 की पावर कितने बार उसको टॉस कर रहे हैं, 3 बार। या फिर कोई 3 कॉइन है, कितने कॉइन है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 3 कॉइन्स है, तो पावर 3। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 8, ठीक है। ये तो मैंने चार्ट वाइज बताया। अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली ट्रिकी मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ये आपने निकाले हैं ना ये सारे के सारे, इसको आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, देखिए उसकी भी एक ट्रिक होती है इसको डायरेक्टली निकालने की। आपने क्या करना होगा, जैसे कि आपके पास, एक सेकेंड, अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए आपको पता है कि आपने 3 कॉइन को टॉस करा, तो सबसे पहले आप जो कॉमन है, जो आपको इजीली पता है कि तीनों कॉइन में हो सकता है हेड आ जाए, एक तो ये आउटकम होगा, और हो सकता है तीनों कॉइन में टेल आ जाए। बस आप पहले ये 2 लिख दीजिए, ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। पहले में तीनों में H आ जाए, तीनों कॉइन में H आ जाए, फिर TT हो जाए आपके पास। तो इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास ये जो कॉइन तीनों आपने टॉस करा, हो सकता है तीनों में H, अब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। आपको पता है कि तीनों कॉइन में भी तीनों में 3 H आ सकते हैं, तीनों में हेड आ सकते हैं, या फिर 2 में H आए, 2 कॉइन में H आ जाए, तीसरे में T आ जाए, ठीक है। अब आपके पास फिर आपने तीनों कॉइन को एक साथ टॉस करा, फिर हो सकता है इस T की पोजीशन आप चेंज कर देंगे, ठीक है। इस T की पोजीशन चेंज करेंगे, यानी कि ये फिर हो सकता है आपके पास, क्योंकि आपको पता है जो हेड है वो आपके पास अगर आप चेंज कर रहे हैं तो तीनों में एक बार तो 3 बार H आ चुका है, अब आपका 2 बार आएगा ना। अब ये दोबारा से आप क्या करेंगे, ये T आपका, इस T की पोजीशन चेंज करते जाएंगे, इस T को बीच में ले लेंगे और हेड, कि पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आ जाए, तीसरे में H आ जाए, ठीक है। या फिर आपके पास क्या होगा, क्योंकि हेड आपके पास यहाँ पहले और दूसरे कॉइन में आ चुका है ना, तो अब दोबारा तो नहीं आएगा, तो इसलिए आपने इस हेड को, ये वाले हेड को यहाँ भेज दिया। अब हो सकता है ये T आपके पास आगे आ जाए और हेड आपके पास पीछे चले जाए, कि पहले में हेड आए, दूसरे में आपके पास H हो जाए।
तो देखो 3 तो ऐसे मिल गए। सेम थिंग यहाँ पे देखो टी 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 है, टी टी हो सकता है लास्ट वाले में एच आ जाए, ठीक है। अब इसकी एच की पोजीशन चेंज करनी है, ये एच बीच में आ जाएगा। देखो ये एच पहले थर्ड पोजीशन में था, अब सेकंड नंबर पे आ गया। अब सेकंड नंबर से फिर ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो आपके पास देखिए कितने आउटकम्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको इन दोनों को लिखना है। इन दोनों के बाद ये जो लास्ट एच है इसकी पोजीशन, इस एच की जगह आप देखो इस 2 में हेड आए, तीसरे वाले में आपने टेल कर दिया, ठीक है। अब इस टेल को घुमाते जाना है, इसको पहले बीच में लाना है फिर आगे कर देना है। सेम थिंग ये तीनों में टी था, लास्ट में आपने फिर यहाँ पे एच करा तो फिर इस एच को रोटेट करना है, पहले बीच में लाओगे आप, ठीक है। ये बीच में आएगा तो ये इधर आ जाएगा, फिर ये एच जो सबसे आगे आ जाएगा। तो ये आपके पास कॉइन का कंसेप्ट भी आपका हो गया, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा कि बेसिकली जो आपके पास कंसेप्ट है डाइस का और कॉइन का, मल्टीपल डाइस एंड मल्टीपल कॉइन्स, आप कैसे आपके आउटकम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको इजीली नोट कर सकते हैं। और इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो और इसकी जो कार्ड्स वाली इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपने नहीं दी है तो मैं आई बटन और लास्ट में जो एंड स्क्रीन है वहाँ पे दे दूँगी, तो वहाँ पे से जाके आप डायरेक्टली इंट्रोडक्शन की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।